कॉलोनियों, बस्तियों व गली मोहल्ले में विकास कार्य की जिम्मेदारी पार्षद की है। अपने पिछले कार्यकाल में पार्षदों ने कितने विकास कार्य किए, क्या वह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, इन सब का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए डिजियाना न्यूज़ की टीम वार्ड जाकर हकीकत जानने निकली है। वार्ड के तहत हमने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 46 का जायजा लिया। वर्ष 2015 में हुए नगर निगम चुनाव में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड 46 में भाजपा के प्रेम जारवाल ने जीत दर्ज की थी। इस वार्ड में अधिकतर मजदूर वर्ग निवास करता है। 23,000 मतदाता वाले इस वार्ड में 9 बस्तियां हैं, जिनमें पंचम की फेर, अमर टेकरी, सोमनाथ की जूनी चाल, रुस्तम का बगीचा, लाला का बगीचा, काजी की चाल, गोटू की चाल, विकास नगर और रुपेश यादव नगर शामिल है। वर्ष 2015 में हुए निगम चुनाव में करीब 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 4,300 से अधिक मत प्राप्त कर भाजपा के प्रेम जारवाल ने कांग्रेस के विजय घुंघराले को परास्त किया था। वार्ड 46 में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। पूर्व पार्षद भरत जिनवाल भी मैदान में थे, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे। वर्ष 2015 में वार्ड 46 अनुसूचित जाति पुरुष के लिए आरक्षित था। इस वार्ड में बैरवा समाज का बाहुल्य है। करीब 6,500 बैरवा, 4,000 अहिरवार, 1,500 कुशवाहा, 1,500 कोरी, 1,000 महाराष्ट्रियन, 800 मुस्लिम, 800 वाल्मीकि और शेष अन्य समाज के मतदाता है। पिछले चुनाव में यहाँ 65% वोटिंग हुई थी। नगर निगम के साथ पार्षदों की प्रमुख जिम्मेदारी वार्ड की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें सड़क, पानी और ड्रेनेज शामिल है। वार्ड क्रमांक 46 बस्तियों से घिरा होने के कारण मूलभूत सुविधाओं का हमेशा यहां अभाव रहा है। डिजियाना न्यूज की टीम ने वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर क्षेत्र की जनता से पार्षद का रिपोर्ट कार्ड जाना। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि हमेशा अपने किए कार्य को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, जबकि विपक्ष हमेशा उसमें खामियां निकालता है। वार्ड 46 में भी कुछ इसी तरह का समीकरण रहता है। हम आपको सबसे पहले वार्ड क्रमांक 46 के पार्षद प्रेम जारवाल के कार्यों से संतुष्ट लोगों की बात सुनाते हैं। वार्ड के 50% से अधिक लोग प्रेम जारवाल के कामकाज से संतुष्ट हैं। इनमें से अधिकतर पार्षद को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। ठीक है ना, संतुष्ट हम तो कर रहे काम। थोड़ा कभी सभी हो जाता लेट, अभी बाकी हो जाता काम। अच्छा काम तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं काम में, सब बढ़िया चल रहा है। हर गली की समस्या सुन रहे हैं, लगे हुए कार्यकर्ता लोग, इन लोग सब आते हैं, देखते हैं, करते हैं। पानी सबसे प्रमुख समस्या रही है इस वार्ड कभी सभी पानी की तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन हो जाता काम। क्या रहता, कभी नल आ रहे एक दिन, 2 दिन नहीं आ रहे, तो फिर वो कई टंकी की प्रॉब्लम, कई लाइन फूट गई, क्या है। इन्होंने व्यवस्था कराई कि नहीं कराई? व्यवस्था कराई, सब बढ़िया काम करा। अगर आपसे पूछा जाए कि वार्ड के आपके पार्षद को नंबर देना हो 10 में से, तो आप कितने दोगे? 100। 10 में से 100 नंबर। हाँ, बुलाते तो आते हैं। हाँ। और ये ड्रेनेज लाइन नहीं डलवाई, ये सड़क बनवाई नहीं, और साफ करने के लिए हरिजन को भी भेजते हैं। हाँ। चेंबर सब बात की ऐसे सुविधा देते हैं। पूरा रहता है। पहले परेशानी रहती थी आपको? नहीं, पहले भी नहीं, पहले वाले ने भी अच्छे देखा है। ऐसे बस्ती में किसी ने परेशान नहीं किया। और इन्होंने अच्छा काम किया। हाँ। अच्छा, एक शिकायत रहती कि चुनाव जीतने के बाद आता ही नहीं नेता। हाँ, ऐसे बुलाते हैं, जब आते हैं ऐसे नहीं आके पूछते खुद आगे से कि आपको क्या परेशानी है, ऐसा नहीं पूछते हैं ये। हाँ, कार्यकाल बहुत बढ़िया है। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं। अधिकतर पब्लिक ये चाहती है कि ऐसे ही पार्षद हमको मिले और नेक्स्ट टाइम भी यही आएंगे।
क्योंकि क्या है कि पार्षद अच्छे हैं, बहुत नरम स्वभाव के पार्षद हैं ये। अधिकतर समाज के लोग कोई भी जाते हैं तो उससे नरमता से बात करते हैं, इतनी विविधता से बात करते हैं। अदर दूसरे पार्षद देखा मैंने, कोई काम करते कुछ नहीं करते, लेकिन ये पार्षद एकदम बहुत बढ़िया है और हमें यही पार्षद अगली बार भी चाहिए। 10 अपने पार्षद को 10 हाँ, 10 में से 10 बिल्कुल। काम करा हाँ जारवाल ने, हाँ पानी का काम करा, रोड बनवाई हाँ और मंदिर के अंदर पर्चे लगवाई और काम सेट लगवाया, अच्छा काम करा। अच्छा, अधिकतर शिकायत रहती कि पार्षद जो है वो आते नहीं है, काम नहीं कराते, तो आपको ऐसी शिकायत है इन पार्षद से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है हमको तो। जी, हमको तो कोई शिकायत नहीं है। जी। नंबर देना हो तो कितने दोगे आप नंबर? देंगे ना नंबर, क्यों नहीं देंगे। कितने? 10 में से 8, 9, 7, 5 कितने नंबर दोगे? हमारे घर में सदस्य होंगे इतने नंबर देंगे। अच्छा, देखिए कार्य तो अच्छा है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत कभी कभी अनसुनाई तो होती है, लेकिन काम फिर भी ठीक है। पानी की लाइनें डली हैं, ड्रेनेज सिस्टम है और सड़कें बनी हैं कंक्रीट की। हमारे मंदिर में शेड लगवाया है। शेड लगाने से क्या है कि छोटे मोटे लोगों के शादी व्यवहार के कार्यक्रम अच्छे हो जाते हैं। पार्षद से सभी को एक उम्मीद रहती है कि सड़क और पानी पानी ये 2 समस्या का निदान करता रहे, तो ड्रेनेज का निदान करता रहे, तो ये इस चीज़ों मामले की तो कोई शिकायत नहीं है। सड़क बन चुकी है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था, लाइनें 2-2, 3-3 डल गई है। और इसके अलावा जो है ड्रेनेज भी सिस्टम ठीक है। 10 में से 9 नंबर तो दूंगा, क्योंकि थोड़ा तो है कि हाँ कुछ वार्ड में जो समस्या आती है एक जर्नली, वो सभी समस्याओं को हल करते हुए आज तक इनका जो भी काम रहा बहुत सराहनीय पूर्वक रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है, जिसमें बेरवा समाज का एक बहुत पूर्ण महत्व काम हुआ है। जो बालीनाथ जी का जो गेट है इन्होंने निर्माण करवाया है और बस्ती में जितने भी नल पाइप है वो सभी सुधराएं और संपूर्ण तरीके से सभी बस्ती में सभी परिवार को सभी घर पे अच्छे से अच्छा पानी मिलता है। इसमें से कितने नंबर दोगे? फर्स्ट नंबर इनका ही लगता है। 10 में से 10 नंबर? 10 में से 10 नंबर श्री प्रेम जारवाल जी को मिलना चाहिए। ये थी कि लोग आ जा नहीं पाते थे और पाइप बड़े बड़े डले हुए कम 6-7 पाइप थे। हाँ। माता बहनें आती जाती थी तो गिरी आती थी। हाँ। आज ये पुल बनने से बहुत अच्छा हो गया। और अगर पार्षद ने पूरे क्षेत्र की बात करें तो काम करवाएं कि नहीं, काम तो करवाएं। अब वो छोटे मोटे काम हैं रुक गए तो वो भी हो जाएंगे ना। ये सब नहीं काम नहीं करा, हर जगह काम कराया। सुनते मुलाकात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का ये रहता है कि मिलते ही नहीं है। नहीं इनका ऐसा नहीं। जैसे इन्होंने अभ्याल मैंने फोन लगाया इनको, इनने लगाया दनसर में आ गया, ये भी आ जाते हैं। नंबर तो मेरे हिसाब से पूरी देना चाहिए इनको, मतलब बहुत काम कराया इन्होंने। वार्ड की स्थिति अच्छी रही है और बहुत काम हुए मतलब वार्ड में। जो बहुत बड़ी समस्या थी हमारे वार्डों की, आवागमन वाली, जो पुल बनाए हैं, मतलब गोटू महाराज की चाल वाला पुल देख लो, तो अपने सोमनाथ की चाल से पलाशिया को जोड़ने वाला देख लो, और उसका नाम ये बहुत बड़ी समस्या और सॉल्व हुई है इस वार्ड की विधायक जी महेंद्र हाड़िया वो पार्षद प्रेम जारवाल द्वारा। जो बहुत विकट समस्या थी पानी की, जो बहुत बड़ी टंकी यहाँ बनाई है एक, तो वो हुआ है, और अन्य प्रकार के बहुत सारे मतलब बहुत काम हुए वार्ड में। सर 10 में से 10 मिलना चाहिए, मतलब काम इतने हुए हैं तो 10 में से 10 मिलना चाहिए काम के प्रति। रहवासियों के बाद हमने क्षेत्रीय पार्षद प्रेम जारवाल से भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि 80% कार्य वार्ड में वे करा चुके हैं। दोबारा मौका मिला तो एक भी कार्य शेष नहीं बचेगा। तो आपने सुनी वार्ड 46 के रहवासियों की बात कि वो पार्षद के काम से कुछ प्रतिशत लोग खुश हैं तो कुछ नाराज़ भी है। अब हम पहुंचे हैं पार्षद प्रेम जारवाल के पास, जानेंगे उनसे कि उन्होंने पूरे 5 वर्ष में किस तरह से वार्ड की सेवा की है। प्रेम जी, जब आप चुनाव जीत कर आए थे किस तरह की तकलीफ़ें थी इस वार्ड में? जब मैं चुनाव जीत कर आया था तो ये पूरा वार्ड, चाहे पंचमी फेल का हिस्सा हो या रुस्तम का बगीचा या गोटू की चाल, अधिक से अधिक पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा था, जो पूरे पार्षद ने काम भी नहीं करवाया। और मेरा आने के बाद ये चुनौती थी कि पूरी दूर की तो पहले तो ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करना, फिर पानी की जहाँ समस्या थी वो दुरुस्त करना, और फिर सीमेंट कंक्रीट करना। तो मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं इस वार्ड में करवा सकूं,
जैसे आज अपने यहाँ खड़े हैं, ये पुलिया पे यहाँ पाइप से लोग आते जाते थे, मतलब इस पार आते थे पलासिया में, क्योंकि क्या है एक ही रास्ता है सोमनाथ की चाल का, तो आगे कहीं कार्यक्रम होने से रास्ता बंद हो जाता था, तो नहीं करते हुए पब्लिक को नहीं जाते हुए भी माता बहनें बच्चे स्कूल के इसी रास्ते से आते थे। तो ये पुल का निर्माण करवाया यहाँ पर। और पानी की समस्या जो थी वार्ड 46 में वो बहुत ज़्यादा थी, तो एक विधायक जी महेंद्र हाड़िया जी कोई इस बात का अवगत करवा कर, उनको भी मालूम था कि यहाँ वास्तव में पानी की समस्या है। जब भी चुनाव में आया तो एक बार ये मुद्दा उठा, तो अभी विधायक जी के प्रयासों से ये विकास नगर में 30 लाख लीटर की पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। टंकी की टेस्टिंग भी हो गई, पानी भर लिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर लाइन डालना बाकी है, क्योंकि पुरानी जो लाइन थी 30-35 साल पुरानी वो नीचे सड़गल गई है। इसके कारण बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं गंदा पानी आता है। अभी पानी की लाइनें सब नए डल जाएगी नए सिरे से, तो ये पानी की समस्या क्षेत्र की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए हम विधायक जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने गरीब जनता की ओर ध्यान देकर इतनी बड़ी एक योजना इस क्षेत्र वार्ड 46 में उन्होंने दी। लेकिन जारवाल जी, सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन की है। इसके अलावा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन व्यवस्थित नहीं है, तो क्या कुछ आपके प्रयास हुए इस दिशा में? प्रयास हुए ना, देखो पानी की जो ड्रेनेज की जो लाइन है, मैंने बताया ना कि जो 30-35 साल पुरानी लाइन डली है मतलब पानी की, वो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों ने चाहो जहाँ से कनेक्शन कर लिए, कभी काम चले हैं तो उसमें लाइन टूट गई है, तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज का पानी उसमें लाइन में मिलता है। अब ये पूरी लाइन क्षेत्र के अंदर यदि नए सिरे से डल जाएगी तो ये समस्या पूरी ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और जो ड्रेनेज का पानी मिलता हो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर। और कुछ चेंबर हैं जो क्षतिग्रस्त है, तो कुछ जो पब्लिक है, मैं कितनी जगह गया, मैंने उनको बताया कि आप इसमें अपने ड्रेनेज जो कनेक्शन करो चेंबर में 4 इंच की लाइन का कनेक्शन करो, लेकिन होता क्या वो 6-6 इंच का पाइप डाल लेते हैं। उससे क्या रहता है कि वो चेंबर की कॉलर उस पर रखम आती और जैसे कोई बड़े वजन महान आता और कॉलर दबती है, ऐसा उनका पाइप दब जाता। वो पाइप दबने से क्या होता है, जो चेंबर रिपेयर चेंबर जो होता है वो अंदर से टूट जाता, तो उससे क्या उंदरों को जगह मिल जाती, तो फिर चेंबरों के अंदर क्षतिग्रस्त, फिर एक बार उनको रास्ता मिला कि पूरा चेंबर को ख़राब कर देते हैं। सड़कों की समस्या इस पूरे वार्ड में रही है, क्या आप सड़कें जो है वो संतुष्ट कर पाए पूरे वार्ड की जनता को कि हर गली में हर क्षेत्र में जो है वो सड़क हो पाए? कम से कम ये जो था कम से कम 80% मैंने वार्ड की सड़कें गलियां सीमेंट कांक्रीट करवा दी। 20% जो बची थी वो भी पूर्ण हो जाती, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने से उनने जो टेंडर लगे हुए थे जिनका वर्क आर्डर हो गया था, तो कांग्रेस सरकार आने से उनने क्या ये सब वर्क आर्डर कैंसिल करवा दिए। और जो काम चल रहे थे वार्ड के अंदर, मेरा वार्ड नहीं संपूर्ण इंदौर में, तो उनने बिल्कुल 2 ही नीति से काम करा उनने, और सारे काम जो बीजेपी के पार्षद लोग थे उनके सारे को काम बंद करवा दिए उनने। और ऐसे ही एक मेरा पुलिया का काम है, 2 पुलिया का काम में भी अधूरे पड़े हुए हैं, वो बहुत समय पहले 3 साल पहले चालू करे थे, लेकिन ये 2 साल कांग्रेस के कारण ये बिगड़ गए। और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ चाहते नहीं थे कि क्षेत्र में काम हो, कहीं ना कहीं उनको काम देख के भी उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी। उनकी सरकार आते से वो भी सक्रिय हो गए, और ठेकेदारों को डराना चमकाना ये उनके उससे होता रहा, तो उस कारण से ठेकेदार भी यहाँ से काम छोड़ के भगे। प्रेम भाई, एक और वो रहती है, हमने जब चर्चा की आमजन से, आपके वार्ड के रहवासियों से चर्चा की, तो कई जो है वो ऐसे शिकायतकर्ता मिले कि ड्रेनेज की समस्या हल नहीं हुई, सड़क की हल नहीं हुई है, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। फिर उनकी एक और कॉमन समस्या ये रही कि आपसे जब संपर्क करने जाते हैं तो संपर्क नहीं हो पाता। इस पर आप क्या कहें? नहीं देखो, संपर्क तो मैं पूरा समय अधिक से अधिक क्या है, वार्ड बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अब हर व्यक्ति से तो मिलना संभव नहीं है। और यदि मैं पब्लिक के बीच में यदि मैं फ्री घूमूँ तो क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी चुनौती थी कि मैं काम यहाँ का स्वीकृत करवा नहीं सकता था, क्योंकि 3 साल जो हमको मिले, 6 महीने तो स्टार्टिंग में कोई काम हुआ ही नहीं, कि मुझे 3 साल मिले, 3 सालों में इतनी उपलब्धि हमने करवाई। और ये 2 साल जो कांग्रेस सरकार हुई तो उसमें 15 महीने कांग्रेस सरकार रही और 6 महीने यही चुनाव के उसमें हो गए, तो ये 2 साल हमारे ऐसे बिगड़ गए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मेरे काम की टूटी हुई है, क्योंकि कुछ कांग्रेस के लोग यहाँ चाहते नहीं थे ये बचा हुआ काम यहाँ पूरा कर सके पार्षद, और वो इस कार्य में वो सफल हुए। अच्छा, अब चुनाव नज़दीक हैं, किसी भी समय घोषणा हो सकती है, क्या इस बार भी आप दावेदार हैं? क्योंकि महिला वार्ड हो गया, तो आपके परिवार से कोई महिला इसमें? नहीं, क्या है देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो तय करेगा जहाँ वहाँ से तय होगा वही होगा।
मैं मेरी तरफ से ये बोल नहीं सकता हूँ। यदि मुझको पार्टी एक बार फिर मौका देगी तो बिल्कुल उस पर खरा उतरूँगा। और भी है दावेदार बीजेपी से इस क्षेत्र में जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हो? दावेदार तो देखो कार्यकर्ता है, सबकी एक अपनी मंशा रहती है, वो सबका अधिकार है टिकट मांगने का, बाकी संगठन जो तय करेगा वो होगा। अच्छा, आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ अधूरे रह गए, उन्हें पूरा करने के लिए मौका फिर मिलना चाहिए? हाँ, कुछ काम मैंने बतलाया ना, 80% मैंने काम करे, 20% जो काम रह गए हैं वो भी पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने से ये 20% काम रुक गए हैं और ये इससे असंतुष्ट हूँ कि वो काम हो नहीं पाए। मैं खुद उससे दुखी था कि जो पुलिया के काम मैंने चालू करवाए थे वो चलते चलते उन्होंने बंद करवा दिए और जो काम अधूरे अभी भी पड़े हैं तो पब्लिक वहाँ बहुत परेशान हो रही है। अब वो क्या पब्लिक भोली भाली, उनको क्या मालूम कि आगे क्या राजनीति होती है, क्या होता है। अब उनको तो ये है कि भैया सरकार में तुम यहाँ जीते, हमारे विधायक जी जीते, तुम जीते, बोला काम कराओ। लेकिन आगे से जब अधिकारी ये जब पूरे शासन के उससे चलते हैं तो जब उनकी सरकार आने से वो पूरा ही मतलब न्यूट्रल कर दिया पूरे वार्डों को और काम ही नहीं होने दी, जो चल रहा था उनको भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि वर्क आर्डर जैसी चीज़ जो टेंडर हो चुके हैं वो तक उनने कैंसिल करवा दी फाइल बुला कर। तो जारवाल जी के अनुसार उन्होंने 80% तो काम किए, 20% बाकी रह गए हैं। हमने सच्चाई वैसे आम जन से जानी भी है। 50% लोग खुश भी हैं और कुछ प्रतिशत नाराज़ भी हैं। अब हम जानेंगे कि जो आगामी चुनाव के लिए दावेदार हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो क्यों इस वार्ड से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता बस्ती व गली मोहल्लों में बनी सड़कों से खुश है। इसके लिए वो पार्षद को पूरे नंबर भी दे रही है। वार्ड क्रमांक 46 में पार्षद ने सड़कों का जाल तो बिछाया, लेकिन ड्रेनेज और पानी की समस्या हल करने में वे विफल रहे। पानी को लेकर क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। वहीं ड्रेनेज की समस्या के चलते क्षेत्रीय रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की बस्तियों में ड्रेनेज की समस्या विकट होती जा रही है। वार्ड क्रमांक 46 में इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। जगह जगह ड्रेनेज के नर्मदा लाइन में मिलने की शिकायतें बढ़ती जा रही है। पानी के लिए भी क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। कुछ बस्तियों में पानी नहीं आने से उन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। वार्ड क्रमांक 46 के लगभग 4 बस्तियों के रहवासियों की शिकायत ये भी है कि चुनाव जीतने के बाद पार्षद इन बस्तियों की तरफ झांक कर भी नहीं देखा है। आप खुद सुनिए क्या है इन बस्तियों के रहवासियों की पार्षद के बारे में राय। या 5 साल होगा पार्षद कौन, हम तो यही नहीं जानते कि 5 साल का पार्षद कौन रिया है यहाँ पे। काम हुआ कि नहीं? जब मैं बोल रहा हूँ पार्षद को ही नहीं जानते तो काम कहाँ से हो जाएगा। काम के लिए पंचम की फेल में जाओ, व्यक्ति मिलने के लिए राजी नहीं होता है। अब आप देख ही रहो, काम तो देख ही लिया होगा आपने, क्या करा उसने 5 साल में। क्या परेशानी है? परेशानी तो सर मिलने के लिए तैयार ही नहीं, तो परेशानी तो बहुत लंबी लंबी परेशानी है। अब आप देख ही रहे हैं, देखो ये 5 साल की क्यारी बनाने का था, आज तक क्यारी नहीं बनी, मंदिर की नहीं बनी, तो आम जनता की क्या परेशानी हल होगी। वार्ड नंबर 46 में प्रेम ने कोई भी काम नहीं करे। जनता पूरे वार्ड की बहुत दुखी है। पूरे वार्ड में आप घूमोगे तो पता पड़ जाएगा कि इसका क्या काम है। काम से इतना यानी लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करता है वो। लोग जाते हैं तो घर पे होते भी मना कर देता है, ये उसके काम है। परेशानी आए दिन ही वहाँ जाते, टंकी पे बोलने जाते, इधर जोन पे बोलने जाते हैं, फिर भी पानी की इतनी परेशानी हो रही है हमारे वहाँ पे। हाँ, पार्षद के पास भी जाए है, टंकी पे भी जाए हम कितनी बार, लेकिन फिर भी इधर पानी की कोई सुविधा। हर बार बोलते हैं हाँ सुधार देंगे 2 दिन नल सही साट देंगे और फिर तीसरे दिन वही परेशानी। यहाँ पे आए दिन यही दिक्कत रहती है। ये टैंकर आता, टैंकर पे भी झगड़े होते एक दूसरे के, मारा कुटी। तो इससे क्या मतलब है, कहीं पानी की अच्छी सुविधा करना चाहिए ना। बोट लेने की परेशानी है। हाँ। पानी आता ही नहीं है ना, 2-2 4-4 दिन यहाँ पे। हाँ। परेशानी होती, उधर जाते गोमा के फेल भरने पानी, उधर वो बोरिंग से जाते तो उधर भीड़ होती, कोई भरने नहीं देता है। लेकिन पार्षद कहते हैं कि मैंने 5 साल में पानी की समस्या कोई नहीं करी, इधर देखने ही नहीं आते वो पार्षद तो। हाँ। जो पहले पार्षद थे ये तो बहुत
2-4-8 दिन में घूमते ही रहते, तो वो तो आता ही नहीं, पहचानते ही नहीं किसी को। अरे लॉकडाउन में नहीं आया हाँ? हुई आपको? हमको तो लॉकडाउन में भी किसी ने नहीं पूछा, और पानी की तो हमारे यहाँ शुरू से ही परेशानी है। बोरिंग की भी बोलने जाते हैं तो गाली से बात करते बोरिंग वाले भी, कि इधर वालों को पानी नहीं मिलेगा, उधर वालों को ही मिलेगा। 8-8 दिन तक बोरिंग भी बंद रहती है, और हमारे टाइम पे तो बोरिंग जली जाती है उनकी। लेकिन पार्षद तो कहते हैं मैंने पानी की समस्या हल जब वो 3 महीना हमको लॉकडाउन में देखने नहीं आया, तो पानी के लिए पूछने आएगा वो कि भूखे मर रहे हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे जो पुराना नेता था वही आना चाहिए क्या, और ये वो जीता जब से वो आया ही नहीं यहाँ पे। जो जीता है जब से वो आया ही नहीं इधर, बोले तुम्हारे मोहल्ले से हम जीतते नहीं है, तो फिर हम वोट किसको देते? तो हमारे यहाँ तो पुराना नेता आना चाहिए। तो क्या परेशानी क्या है? हमारी परेशानी यही है कि कुछ भी बात हम करने जाते तो बोले नहीं हम नहीं सुनते आपकी बात, तुमने वोट नहीं दिया हमको, तो फिर हमारे वोट जाते कहाँ है? उनको वोट नहीं देते तो हमारे वोट कहाँ जाते? हमारी कुछ भी समस्या होगी बताने जाए तो मना कर देते। ये नल 8-8 दिन बंद रहते हैं, नल जिंदवाल जी ने लगाए, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। चीज़ की मतलब यहाँ पे समस्या है, जब भी उसको उनको बोलने जाते हैं तो हमेशा एक ही बात को रटते हैं, हाँ देख लेंगे, पहुँचा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आज तक मैं एक चक्कर भी अगर वो यहाँ पे आ जाए अंदर, और यहाँ पे अंदर आने के बाद में यहाँ पे महिलाएं जो बोलेंगी उसके लिए पूरा वार्ड हमारे लिए तत्पर खड़ा रहेगा, क्योंकि उनकी अहमियत ही नहीं है यहाँ पे आने की, और यहाँ पे बोलने की अहमियत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर जागरूक पूर्वक के अगर काम करवाया होता तो ये पूरा वार्ड उनके साथ में खड़ा रहता। आपका नाम बताइए। सर हमारे वार्ड में जब वोट का टाइम रहता ना, जब हाथ जोड़ के आता और बोलते कि वोट ध्यान रखना हमारा, और अब उस दिन से आज का दिन है जब से पार्षद चुन के आए ना, हमारे इतने क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं आके झांकते, न विधायक आए इधर उतने क्षेत्रों में जाते, न पार्षद आते हमारे इधर। क्या परेशानी है आपको? पानी की बहुत समस्या है इधर, और इतना लॉकडाउन हुआ जब एक बार भी कोई देखने के लिए नहीं आया हमारे इधर कि इधर कुछ है कि नहीं, क्या कोई समस्या नहीं बताने आए। वार्ड क्रमांक 46 के पूर्व पार्षद भरत जिंदवाल ने तो प्रेम जारवाल को भ्रष्टाचारी बताते हुए अब तक का सबसे निष्क्रिय पार्षद बताया। क्रमांक 46 इंदौर की सबसे पुरानी बस्तियों का एक वार्ड है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पार्षद बनने के समय ड्रेनेज और जल पानी मूलभूत समस्याएं थी। एक प्लानिंग के तहत हमने वार्ड में ड्रेनेज की समस्या और पानी की समस्या हल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया गया है। बहुत सारे एरिया में पहले आप निकल जाओ, सूरज केरो जब पार्षद हुआ करते थे तो जिस गली में जाओ आपको चेंबर बहता हुआ मिलेगा, ड्रेनेज का लाइन 24 घंटे बस्ती में घूम रहता था, लोगों को नरकीय जीवन जीने को विवश होना पड़ता था। हमने करोड़ों रुपए के ड्रेनेज कार्य वार्ड में किए। स्थिति ये कर दी कि पूरे वार्ड में एक भी ड्रेनेज का चेंबर ओवरफ्लो नहीं होता था। नर्मदा का जहाँ तक प्रश्न है, पुरानी बस्तियाँ होने के साथ नर्मदा की पीने की जो लाइनें थी 40-40, 50-50 साल पुरानी हो चुकी थी। बहुत सारी जगह समस्या ये थी या तो पीने का पानी ही नहीं मिल रहा, और अगर पानी मिल रहा है तो ड्रेनेज का पानी मिल रहा है। उन लाइनों को बदलने का कार्य हमने प्राथमिकता के आधार पर किया। हुआ ये कि हम विपक्ष में रहे, कुछ काम समय पर मंजूर हुए, कुछ में देरी हुई, तो हमारे कार्यकाल में लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण, ड्रेनेज और जल यंत्रांश से संबंधित कार्य हमने छोड़े। परंतु जो पार्षद बने, निश्चित रूप से उनका अनपढ़ होना या राजनीतिक दुर्भावना के तहत उन्होंने काम किया, तो जो शेष कार्य थे अगर वो वार्ड में व्यवस्थित रूप से कर लेते तो आज वार्ड समस्या विहीन हो जाता। परंतु जो ड्रेनेज की लाइनें मंजूर थी उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया कि वो लाइनें डालें। नर्मदा की जो लाइनें मंजूर थी कभी प्रयास ही नहीं किया कि वो लाइनें डालें। उनका एकमात्र रहा कि जो जनकारी विभाग से सड़कें सेंसन थी वो सड़कें फटाफट बना दो और कमीशन खा लो, ये कुल मिलाकर उनकी सोच रही। तो जो मूल समस्या यथावत रही और 5 साल में वो और विकराल हो गई कि जहाँ जहाँ काम शेष रहा वो आज भी छूटे रहे। बड़े कामों की भी अगर बात करें तो हमारे कार्यकाल में ही हमारे वार्ड से लगी हुई 6 पुलियाँ, 6 पुलियाओं का हमने हमारे कार्यकाल में 5-5, 6-6 बार टेंडर हुआ। निगम और ठेकेदारों के बीच निगोसिएशन के लेकर हर बार संघर्ष हुआ। निगम
कम रेट पर ठेका देना चाहता था, इसलिए पुल एक भी उनका वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। तो पूरी पुलें मंजूर थी, आज उसमें से मात्र 2 पुलियाएँ बनी हैं और 2 पुलियाओं का काम 2 साल से पेंडिंग पड़ा है और जनता बहुत त्रस्त है। कुल मिलाकर वो काम जो पूर्व में इनको स्वीकृत मिले करोड़ों को, वो काम भी कराने में विफल रहे हैं। अभी क्या स्थिति, अगर पूरे वार्ड की बात करें तो ये 2 बड़ी समस्याओं से निजात मिली है या अभी बहुत ख़राब स्थिति है। जिनको पानी मिल रहा है, अभी आप देख लो, एक बड़ा भाग अमर टेकरी, लाला का बगीचा और गोटू महाराज की चाल, वार्ड का एक बड़ा हिस्सा जहाँ पर हमने पानी की नई लाइनें डाली थी और सबको संतुष्ट कर दिया था, उन लाइनों को इन्होंने इधर उधर करके इतनी त्रस्त कर दी। और पुल मोनिका स्टोर के पुल से वो लगातार लाइनें 4 महीने से रोज़ लाइनें टूटती और 4 महीने से वो लोग जल समस्या से रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। पार्षद जी कभी आकर देखते नहीं और कभी किसी को बुलाते नहीं। जनता रोज़ टंकी पे जाती है, रोज़ जोन पे जाती है। ये स्थिति हो रही है आज की। हमने 100 बार उस लाइन को जुड़वाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने 4-5 सालों में ये बिगाड़ कर दिया कि जो हमने नई लाइनें डाली तो लोग हमारी वाई करते, तो उन्होंने उन्हीं लाइनों को डिस्टर्ब किया। नई लाइन डालने का प्रयास न तो उन्होंने दिमाग लगाया। कितनी बार हमने विवाद करा कि आप नई लाइन डालो, आप खुद पार्षद हो, आपको कौन रोक रहा, परंतु जहाँ हमने लाइन डाली उस लाइन का पानी विभाजित करना, उसी में से ब्रांचें निकालना, ऐसी छोटी मानसिकता से काम किया कि कुल मिला के खुद की लाइन बड़ी करने का प्रयास नहीं करा, किसी की लाइन काटने का उनका दिमाग रहा। उनका कुल मिला के सोच वार्ड का हित नहीं रहा, पैसा कहाँ मिलेगा, उनका हित ये रहा। जभी तो जो पंचम की फेल में रहने वाला पार्षद था, जो चौथी फेल है, वो पार्षद रेसकोर्स रोड पर रह रहा। हम 2 बार पार्षद रहने के बाद आज भी चद्दर के मकान में रह रहे हैं, तो ऐसी क्या काबिलियत है उसमें जो फ्लैट में जाके रह रहा। जबकि जो पुराना चुनाव में उनका जो शपथ पत्र दिया था उसमें दिवालिया की कागार पर शपथ पत्र था और आज रेसकोर्स रोड पर रह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है हमारे लिए। उन पार्षद का एकमात्र रहा। अगर डायरी भी बनेगी तो डायरी में भी पैसे लगेंगे, अगर कोई मर गया और उस विधवा को अगर सहायता मिलना, उसमें भी पैसे खाने में इन्होंने शर्म नहीं आई इनको। ऐसी स्थिति वार्ड की कर दी है इन्होंने। आज पूरी जनता, आप खुली चुनौती है मेरे को कि जो पूर्व पार्षद हुए हैं, निर्वर्तमान पार्षद, एक बार वार्ड में घूम ले अकेले, जनता आपको सामने आ जाएगा कि जनता आपका स्वागत किस तरह से करती है। क्षेत्रीय रहवासियों के ये आरोप बेबुनियाद भी नहीं है। पानी के टैंकर पर लगी लंबी कतार और बहते ड्रेनेज रहवासियों के आरोपों की पुष्टि करते हैं। वर्ष 2015 के चुनाव में वार्ड क्रमांक 46 अनुसूचित जाति पुरुष के लिए आरक्षित था। इस बार यह वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है। वार्ड का आरक्षण बदलने से चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी दावेदारों के समीकरण बदल गए हैं। वार्ड आरक्षण बदलते ही चुनाव के समीकरण भी बदल जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के तहत आने वाले वार्ड 46 में भी चुनाव के समीकरण बदल गए हैं। वर्ष 2015 के नगर निगम चुनाव में ये वार्ड अनुसूचित जाति पुरुष के लिए आरक्षित था, लेकिन इस बार के चुनाव में ये महिला के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरने का सपना संजोए कई उम्मीदवारों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। हालांकि कुछ दावेदारों ने अपने परिवार की महिला को इस चुनाव में उतारने का निर्णय लिया है। पिछले चुनाव में वार्ड 46 से 17 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इस बार के समीकरण भी यही दर्शा रहे हैं कि 15 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने से सबसे अधिक दावेदार भी भाजपा से ही है। पिछले चुनाव में जीत दर्ज कर चुके प्रेम जारवाल इस बार अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं कमल कुन्हारे, सागर रमणवाल, कमल संकट और भूपेंद्र बघेल सहित कुछ और दावेदार अपने परिवार की महिला के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इधर कांग्रेस में भी दावेदारों की कमी नहीं है। पूर्व पार्षद भरत जनवाल अपनी पत्नी प्रमीला जनवाल के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में हारने वाले विजय घुंघराले, अमित लोधवाल, सैफू अहिरवार और विजय तलवे सहित कई अन्य दावेदार भी कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों प्रमुख पार्टियां किसे चुनाव मैदान में उतारती हैं।